के समय में गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग चाहो चाहे नरक जाओ, 500 रुपए का लिफाफा दो। आज का समय ऐसा हो गया, बताइए हम आपको हम गुरु को जानना है तो कैसे जानेंगे, बताइए। अच्छा तुमको सिखा दिया है? गुरु को जानना चाहते हैं? नहीं, गुरु के पहचानने के लक्षण क्या है हमको बता। रुको जरा, सबर करो। ये सतगुरु की पहचान बताता हूँ। सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, संत की पहचान बता रहे हैं, संत की कि वो 4 वेद और सभी सदग्रंथों का ज्ञाता। नमस्ते दर्शकों, एक बार फिर से नए वीडियो। अनिरुद्ध आचार्य महाराज से एक बहन ने पूछा, गुरु का पहचान क्या है? पूर्ण गुरु का। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने नहीं बता पाए पूर्ण गुरु का पहचान। अपना वेद में लिखा है कि नहीं पूर्ण गुरु किसे कहा जाता है। आज इसी के 2 संत के बीच में डिबेट होगा। पूर्ण गुरु किसका कहते हैं? क्या वेद में पहचान दिया है पूर्ण गुरु का कि नहीं? इसलिए आप 2 संत एक तरफ है, अनिरुद्ध आचार्य महाराज दूसरी तरफ, तत्वदर्शी संत रामपाल जी। महाराज चलिए दोनों का विचार जानता हूं। पूर्ण गुरु का पहचान क्या है? हम तो गुरु को जानना है तो हम कैसे जानेंगे, बताइए। तो गुरु को तो जानना चाहिए, अब जानो नहीं, आप। गुरु के पहचानने के लक्षण क्या है हमको बताइए। अब देखो हमने तो परीक्षा की नहीं थी गुरु जी की। देखिए तो नहीं अब आप आज परीक्षा के करो। समय में गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग चाहो चाहे नरक जाओ, 500 रुपए का लिफाफा दो। आज का समय ऐसा हो गया, बताइए। तो इंसान भटक गया है ना। तो ऐसे लोगों से मत लो ना, तो इसलिए तो अक्कल है, इसलिए तो कहते पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। नहीं तो जब गुरु के पास, देखिए भागवत में बताया गया है कि जब भागवत में बताया गया है कि आप तक जब गुरु के निकट नहीं बैठोगे, जिससे आप दीक्षा लेना चाहते हो, आप उसके निकट नहीं बैठोगे, आप उसका आचरण, उसके व्यवहार, उसकी सरलता नहीं कबूतर। आप तो गुरु खोज लेना जो आपको बढ़िया मिले। ये बताओ प्रश्न क्या है, हम क्या आपकी सेवा करें? प्रश्न हमारा यही है, देखिए हमारा प्रश्न यही है कि आज गुरु दीक्षा देना कितना सामान्य हो गया। जिस गुरु भागवत में जिम कहा गया है कि जब गुरु दीक्षा लेना था तो पहले गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, है ना, गुरु को जानना चाहिए। आज राम को सब मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानता, भगवत गीता को सब मानते लेकिन भगवत गीता की कोई नहीं मानता। इसलिए आज समाज में सुधार नहीं हो रहा। बताइए, इतने लोग व्यासपीठ में बैठते हैं, कुछ लोगों के तो सुधार हो जाता है लेकिन कुछ लोगों में क्यों नहीं होता है? भाई इतने लोगों में सुधार हुआ तब तो ये यहाँ बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, व्यास सुनो, सारे लोग राम भी नहीं हो सकते, इसलिए गुलाब का जब पुष्प लगाते हो ना, कलम, तो उसमें ना कांटे ज्यादा होते हैं, गुलाब कम होते हैं, है ना। सारे कांटे तो गुलाब नहीं हो सकते ना बेटा, इसलिए ये धरती अच्छाई और बुराई से बनी है, माइनस प्लस होता है। उसी तरह अच्छाई और बुराई दोनों रहेगी। यदि हाथ का ये पहलू है तो ये पहलू भी। इसी तरह समाज जो है, राम के जमाने में भी रावण जैसे लोग थे, बिल्कुल सही राम बात। के जमाने में राम जैसी अच्छाई भी थी तो रावण जैसी बुराई। बिल्कुल। कृष्ण के जमाने में कंस जैसी बुराई थी तो कंस जैसी बुराई थी तो कृष्ण जैसी अच्छाई। बिल्कुल सही आज बात। के जमाने में भी कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, सबको अच्छा नहीं बनाया जा सकता, सबको बुरा नहीं बनाया जा सकता। अभी आप बुद्ध भगवान के बारे में बताए, ठीक है ना, वो बुद्ध भगवान मूर्ति पूजा के लिए इग्नोर करते थे, ठीक है, लेकिन वही बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि आप अपने आप को क्यों नहीं जानते हो। आज का समाज बहुत अंधविश्वास में पड़ता है। बताइए, गुरु को ही भगवान मान लेता, गुरु भगवान है लेकिन पूर्ण रूप से तो उनको भगवान नहीं मान सकता ना। गुरु भगवान बिल्कुल नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन। लेकिन आज तो यूथ वही कर रहा ना, गुरु को ही नहीं बेटा, आप ये सब चक्कर में ना पड़ो। लोग भगवान को भगवान मान रहे हैं, गुरु को गुरु ही मान रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत गंभीर ऐसे कहने से नहीं होता। जब आप शास्त्रों को पढ़ोगी, जब गुरु की शरण में जाओगी, अभी आप गुरु को जाने ही नहीं हो तो क्या जानोगी? अभी आप शास्त्रों में श्रीमद् भगवत में कहा गया, आप जब गुरु के सानिध्य में बैठोगे, गुरु के आचरण को, गुरु के व्यवहार को देखोगे, तभी जब गुरु की शरण में बेटा बैठने लग जाओगे ना, तो अपने आप बहुत सारे सवाल लिए बैठे होगी, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बताइए, हम आपसे मिलना चाह रहे तो अब गुरु कैसा हो, गुरु जी के बारे में हमारे सदग्रंथ भी बहुत से प्रमाण बताते हैं। गुरु पूर्ण हो वो कैसा हो? परमेश्वर ने कबीर सागर में जीव धर्मबोध के अंदर 1960 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु के लक्षण 4 बखाना। गुरु जो होगा वास्तव में उसके 4 लक्षण बताता हूँ।
प्रथम वेद शास्त्र को जाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो है। कि पूरे गुरु की जो मेरा दास होगा उस गुरु में ये गुण होंगे। प्रथम वो वेद शास्त्रों का कंप्लीट जो है नॉलेज रखता होगा, और दूसरे वो भक्ति खुद भी करेगा। ऐसा नहीं हो केवल वक्ता वक्ता नहीं होगा, वो स्वयं भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति मन कर्म वाणी से कर रहा होगा। और तीसरे वो समदृष्टि होगा, सबको छोटे बड़े को राजा और रंग को जो उसके पास आएगा एक दृष्टि से देखेगा। एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा आहार होगा, एक जैसा खाना और बैठना उठना होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म वेद विधि की तरह होंगे। जो वेदों में वर्णित है यानी सदग्रंथों में उसके अनुकूल होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है, और ये भी बताया है कि जिस परमेश्वर के विषय में वो तत्वदर्शी संत बताता है साधनाएं, उसको प्राप्त होकर के उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से उसके सब अंगों को भिन्न भिन्न बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या की थी। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, वो तना उससे ऊपर ऊपर सारा पेड़ कहलाता है। और ये तना तो अक्षर पुरुष है। एक निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म उसकी एक मोटी डार है, और उसके एक डार का 3 शाखा है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण, तीनों देवा शाखा है, और 5 रूप संसार। ये देखिएगा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले गीता जी वाले ज्ञान को स्पष्ट किया था। ये है संसार रूपी वृक्ष, जिसके ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है। तो परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और इस पेड़ की निरंजन ये ब्रह्म अक्षर पुरुष ये इसकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने एक ही श्लोक में सांकेतिक शब्दों में गीता जी के 15वें अध्याय का बिल्कुल सारांश कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का आशय, ये जो सारा कुछ है। ये तना, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये मोटी डार जो है ये ब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सरब्रह्म कहो, ये एक डार है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये डार है, शाखा है। ये तीनों देवा शाखा है, और ये 5 रूप संसार। हम यहाँ नीचे हैं, हम इनसे भी आगे हैं। और ये जड़ कौन है? ये जो सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में वर्णन किया है परम अक्षर में। वो कौन है? ये कबीर देव है, ये कबीर परमात्मा है। ये उस असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और ये जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष के मूल है और मूल से ही सब खुराक आहार सबको शक्ति प्राप्त होती है। इस पूर्ण परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।